जय हिंद। आज है 17 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज रैपिडली, क्या ना किसी चीज़ में जल्दी से बढ़ोतरी होना, तेज़ी से बढ़ोतरी होना सर्ज मतलब हो सकता है। तो हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बहुत वृद्धि होना। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स का तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इंक्रीज रैपिडली हो सकता है, या फिर सोअर हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, शूट अप हो सकता है, स्केलेट हो सकता है, माउंट बैलून हो सकता है, माउंट हो सकता है, या फिर बैलून स्पाइरल हो सकता है। ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? सर्ज, जिसका मतलब होता है बहुत वृद्धि होना। तो अगर आप ऑलरेडी ये वर्ड जानते थे इंक्रीज मतलब वृद्धि होना, तो बहुत वृद्धि होना के लिए आप सर्ज वर्ड यूज कीजिए आज से ही, ताकि ये वर्ड आपको हमेशा याद रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड का तरफ। देखिए पहले इसका एक ट्रिक भी सीख लेते हैं। इसको अगर डेली लाइफ से रिलेट करके याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे? तो जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो कोरोना कैसे सर्ज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सर्ज कर रहे थे, यानी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं, इसको रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सजेस्टेड विदाउट बीइंग डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, यानी कि बिना डायरेक्ट एक्सप्रेस किए कोई बात किसी को सजेस्ट कर देना। क्या कर देना? किसी को सजेस्ट कर देना, सुझाव दे देना। तो इम्प्लीसिट का हिंदी मीनिंग होता है गर्भित या निहित। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इम्प्लाइड हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, इनफेरेड हो सकता है, अंडरस्टूड हो सकता है, या हिंटेड हो सकता है। इतना के अलावा भी जो हम वर्ड करा रहे हैं और इसके बाद भी अगर आपको पता है इसका कोई मीनिंग किसी भी वर्ड का, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उससे आपका बेनिफिट होगा, ना कि मेरा। आपका इसलिए बेनिफिट होगा कि आप उसको जब लिखेंगे तो वो बार बार लिखने से क्या होता है, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है और हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा और वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो प्रेगमेटिक है, जो एक एडजेक्टिव है। प्रेगमेटिक क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन ए वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरेटिकल कंसिडरेशन। यानी कि इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मतलब कोई चीज़ क्या हो जो मतलब व्यवहारिक हो, जो क्या हो, प्रैक्टिकल हो, ना कि थ्योरेटिकल, ठीक है। बहुत चीज़ होता है थियोरेटिकल होता है तो उसको मतलब नहीं, प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, मतलब जो क्या हो प्रैक्टिकली हो। तो इसका हिंदी मीनिंग व्यवहारिक हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल हो सकता है, हार्ड हेडेड हो सकता है, वायबल हो सकता है, रेशनल, रीजनेबल, या फिर फिजिबल। ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? प्रेगमेटिक, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? प्रेगमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? प्रेगमेटिक होना चाहिए। तो ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी कोई ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी बच्चों का हेल्प हो जाए। इनोकॉस। इनोकॉस यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, मतलब कोई चीज़ जो क्या हो हार्मफुल नहीं हो, हानिकारक नहीं हो, या फिर ऑफेंसिव नहीं हो, ठीक है। यानी कि हानि रहित इसको बोल सकते हैं, जिससे मतलब हानि नहीं हो किसी को, तो इनोकॉस बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मलेस हो सकता है, बिनाई हो सकता है, अनऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, फिर इनऑक्सियस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो ऑफेंसिव नहीं हो, हानिकारक नहीं हो, तो उसको इनोक्यूअस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। देखिए लास्ट में बी एल ई आ रहा है। अगर बी एल ई सफिक्स आए किसी भी वर्ड में तो वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि एडजेक्टिव का सफिक्स बी एल ई होता है। तो यहाँ पे वल्नरेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है वीक एंड इजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। कोई चीज़ क्या हो जो वीक हो, जिसको आसानी से कोई फिजिकली या फिर इमोशनली हर्ट कर दे, ठीक है, उसको चोट पहुंचा दे, उसको दुखी कर दे। मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होता है, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा मजाक कर दो या थोड़ा सा डांट दो तो लगता है रोने। तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं वल्नरेबल, जिसका मतलब होता है अति संवेदनशील। क्या होता है? अति संवेदनशील। जैसे कि बहुत सारे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल होते हैं, थोड़ा सा भी वेदर इधर उधर होता है तो क्या हो जाता है, उनको बीमार, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको सर्दी खांसी हो जाता है। तो ये अति संवेदनशील, जो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ससेप्टिबल हो सकता है, इंडेंजर्ड हो सकता है, अनशील्डेड,
इन जियोपार्डी या फिर डिफेंसलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या आता है अति संवेदनशील, जो बहुत ज़्यादा क्या हो सेंसिबल हो, तो उसको हम लोग वल्नरेबल भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइलेंस। सर्वाइलेंस, ये वर्ड आप बहुत बार पढ़े होंगे, चाहे आप बैंक में जाते हैं या फिर स्कूल में, मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पे क्या लगा रहता है सीसीटीवी कैमरा, और उसके नीचे क्या लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस, मतलब आप क्या है सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। तो सर्वाइलेंस मतलब क्या होता है निगरानी, ठीक है। ये एक नाउन हो गया यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल, मतलब किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन क्लोजली लेना, ठीक है, एकदम नज़दीक से उसको देखना, मतलब ध्यान से। तो देखिए अब इंसान का तो उतना हमेशा मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन सकता है, इसलिए क्या कर दिया गया सीसीटीवी कैमरे का आविष्कार कर दिया गया, ताकि वो हमेशा किसी चीज़ पे नज़र बनाए रखे, जो भी वहाँ आ रहा है जा रहा है उसका रिकॉर्ड करके रखे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए कि क्या होता है। और इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो चौकसी रखना या निगरानी रखना, ये सब इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन, क्लोज वॉच, स्क्रूटिनी, सुपरविजन या फिर लुकआउट हो सकता है। इतने सारे क्या हो जाएंगे इसको, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके अगर ट्रिक बनाया जाए तो सर्वे करना है यानी कि सर्वेलेंस होता है, ठीक है। सर्वे करना में सर्वेलेंस होता है, यानी किसी चीज़ का निगरानी करना। तो आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है डेट मस्ट बी ओबेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड इन लॉ, मतलब किसी चीज़ का पालन करना क्योंकि उसको क्या किया गया है लॉ में एक्सेप्ट किया गया है, उसको नियम में माना गया है। तो मैंडेटरी अब वो ये बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उस या कोई काम होता है, जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे स्टार करके स्टार मार्क रहता है, यानी कि जहाँ पे वो स्टार मार्क रहता है उसका मतलब होता है कि उसको फिल करना क्या है मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है बाध्यकारी हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इरवोकेबल, अनअल्टरेबल, बाइंडिंग, इम्परेटिव या फिर ऑब्लिगेटरी, इतने सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है मैंडेटरी। मैंडेटरी का अगर ट्रिक बनाए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनेगा यहाँ पे कि मैन प्लस डेट। देखिए यहाँ पे मैन प्लस डेट आ रहा है, यानी कि मैन के लिए डेट पर जाना मैंडेटरी है, मैन के लिए डेट पे जाना क्या है मैंडेटरी है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है रस। रस एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मूव और टू डू समथिंग विथ ग्रेट स्पीड ऑफ एंड टू फास्ट। रस गेम तो खेले होंगे पबजी, फ्री फायर, उसमें क्या होता है रस करते हैं हम लोग। तो रस का मतलब आई होप समझ गए होंगे कि रस मतलब क्या होता है। देखिए टू मूव और टू डू समथिंग विथ ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई काम करना है, या टू फास्ट यानी कि जल्दीबाजी करना। हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है जल्दीबाजी करना। सिनोनिम्स की बात करें तो हास्टेन, हरी, हैस्ट या फिर हस्टल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है रस करना, जल्दीबाजी करना। जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं जल्दी से जाकर रस करते हैं किसी इनेमी पे, और उसको क्या करते हैं मार गिराते हैं। तो रस मतलब समझ गए। आई होप अच्छा लगा होगा ट्रिक। सॉरी ट्रिक तो इसने का हमने बताया ही नहीं। देखिए रस का ट्रिक क्या बन सकता है कि स्नेक की जो साउंड होती है हस, वो क्या होता है सबको रस कर जाता है। क्या करता है स्नेक का जो साउंड होता है, स्नेक हस साउंड सुन के रस कर हो जाता है, ठीक है। सॉरी स्नेक क्या करता है कि जो रस साउंड मतलब हंस के साउंड सुनता है, जैसे मतलब सांप है कोई, ठीक है, और वहाँ पे कोई आया कुछ बोला तो साउंड सुन के हंस जैसा साउंड हुआ, तो सुन के क्या हो गया रस हो गया। क्या हो गया रस हो गया, यानी कि वहाँ से जल्दी से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है नज। नज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग, मतलब क्या करना प्यार से किसी को इनकरेज करना कि वो कुछ करे, ठीक है। नज नज मतलब समझ गए, यानी कि किसी को उकसाना, ठीक है, जेंटली उकसाना या किसी को प्रोत्साहित करना नज मतलब होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा निगेटिव वर्ड ही निकल रहा है, उकसाना मतलब किसी को भड़काना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रॉम्प्ट, कॉक्स, स्टिमुलेट, प्रॉड या फिर जॉग हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नज मतलब कि उकसाना, समझ गए ना, किसी को इनकरेज करना कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम या फॉलोइंग, मतलब क्या होना कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, मतलब टाइम के बाद कोई सी चीज़ का आना, या फिर फॉलोइंग यानी कि आगामी, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंसुइंग, सक्सीडिंग, सक्सेसिव, अपकमिंग या फिर कॉन्सिक्वेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है।
ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, तो जिसका मतलब क्या होता है आगामी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।